हमारी माँ भी एक साड़ी पहनती, एक एक डेढ़ डेढ़ साल उनकी साड़ी फट जाती थी, वो बांध लेती थी। और गरीबी भैया बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीबों का कोई नहीं होता, सब कहने की बातें हैं। गरीबों का कोई नहीं होता। मंच पर भी गरीब नहीं आते, अमीर ही आते हैं। हाँ, गरीबों का तो सिर्फ भगवान होता। लेकिन जो सबसे लास्ट तक खड़े हैं, हम देख रहे, हमें बड़ा कष्ट है, बैठने की जगह नहीं। वहां खजूर के पेड़ के नीचे बेचारे 2 बजे से खड़े हुए हैं। जाओ भैया, जिनने जिनने कथा सुनी, हम कुछ जानते नहीं भगवान की प्रार्थना के अलावा। जाओ, जैसी भगवान ने हमारी सुनी, तुम्हारी भी दिन बालाजी बदलेगी, तुम्हारी भी दिन बदलेगी। दिन भगवान को बदलते देर नहीं लगती भैया, पर उन दिनों में भी भूल ना जाना। थोड़ी सी भी तुम्हारे पास क्षमता आए ना, किसी की मदद करना ना भूलना। उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता भैया। जीवन में बेटियां श्राप नहीं, वरदान है। और हमने तो जो दिन देखे सो देखे। आज हैदराबाद भाग्यनगर के इस कथा की व्यासपीठ पर सामने बालाजी बैठे हैं, सन्यासी बाबा बैठे हैं, उनके सामने प्रार्थना कर रहे कि हमने तो जो दिन देखे भूखे रहे। अपने गांव में, जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, 8-8, 9 दिन भीख मांगी। तब भी किसी के घर चावल मिलते थे, किसी के घर आलू मिलता था, किसी के घर में नमक मिलता था। तब हमारी माताजी हैं, पिताजी हैं, छोटी बहन है हमसे, पूरा परिवार है, भाई भी है, पूरा परिवार रहते हैं उसी घर में। आज जरूर लोग आरोप लगाते रहते, न जाने क्या क्या कहते रहते, न जाने क्या क्या बोलते हैं भैया। लेकिन एक बात बोले, हमने कभी भी स्वस्वार्थ नहीं देखा। जब से इस धर्म के मार्ग पर आए हैं, इतना ही देखा, भारत का और हिंदू का भला कैसे हो जाए, कैसे हो जाए। और भगवान हमारी लाज रखते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत दयालु हैं भैया, बहुत लाज रखते हैं। आज ही हम सोच रहे थे, हम जब पहन के आए थे, वहाँ स्कूल गए थे, इनके अंजनी के स्कूल गए थे, वहाँ से जब वापस आए तो जो कपड़े पहन के आए थे वो पीले थे। यहाँ आके फिर हमने लाल पहन लिए। तो जब हम कपड़े बदल रहे थे पीछे, तो हम सोच रहे थे कि बताओ अब भगवान की कितनी कृपा। एक समय ऐसा था, 2-2 साल तक एक ही कुर्ता पहनते थे। एक सबसे बड़ा पुण्य का काम है दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना। अमीरों की शादी में तो लाखों लोग चले जाते, कभी हो सके उस बेटी की शादी में जाना जिसका पिता ना हो, जिसकी मां ना हो, जिसका भाई ना हो। विचार करना क्या गुजरती होगी उस बेटी पर। जब रक्षाबंधन आती है, सब बहनें अपनी भाइयों को राखी बांधती, जिसका भाई नहीं होता उस पर क्या गुजरती। हमने बहनों को देखा है, कई बार हम, अब तो हम घर नहीं रह पाते, जब से धाम पर आए हैं, निकले हैं, लौट के घर नहीं जा पाए, सेवा में ही लगे हैं, जा नहीं पाते, माँ से भी नहीं मिल पाते ज़्यादा। तो हमारी बहन है, राखी नहीं, दूर हो राखी भिजवा देती, बांध लेना। अब तो गाड़ियाँ चल गई। पहले के ज़माने में गांव का कोई आदमी आए रक्षाबंधन पर, हमारे भाई की कलाई सूनी ना रहे, राखी बांध के भिजवा देती थी। वहीं से प्रार्थना करती थी, भाई को स्वस्थ रखें, पिता को स्वस्थ रखें। बेटियां ना बड़ी ममतावान होती। एक बात और बोले, बेटा एक घड़ी रात को आए हुए पिता के लिए दरवाजा ना खोलेगा, पर बेटी कितनी भी थकी हो बाप के लिए दरवाजा खोलती। हाँ, दरवाजा खोल। और कितना बुखार चढ़ा हो, कितनी भी बीमार हो, वो पूछ लेगी, पापा गरम गरम खाना बना दे, पूछ ही लेगी। बेटा एक घड़ी धोखा दे जाएगा। प्रेम के चक्कर में हम बेटा और बेटियों से प्रार्थना करेंगे, तुम माँ बाप को दुखी मत करना, दुखी मत करना। हमारे जितने यहां शिष्य बैठे, उनसे हम कहेंगे, बच्चों हम तो अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर पाए राष्ट्र की सेवा के कारण, पर हमारे बदले तुम अपने माँ बाप की सेवा कर लेना, अपने माँ बाप की सेवा कर लेना।
माँ बाप जब चले जाते हैं तब पता लगता है माँ क्या होती और पिता क्या होता है। तब पता लगता है उनका माँ ममता की मूर्ति होती है, पिता का साया ही काफी होता है। हमने अपनी माँ से सीखा, हमारे पिताजी कोई काम धाम नहीं करते थे, पर हमारी माँ पता है क्या कहती थी? हमसे कहती थी, बेटा कैसे भी हैं तुम्हारे पिताजी हैं, कैसे भी हैं तुम्हारे पिता। और बात बहुत ऊंची कहती थी, बेटा कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पिता नहीं है, तू तो भाग्यशाली है, तुम्हारे पिता है। उस माँ की बातों को आज भी हमारे चित्त में चिपकी हुई है। हैदराबाद के हिंदुओं, हिंदू राष्ट्र कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अमीर हिंदुओं को गरीब हिंदुओं की मदद करनी पड़ेगी, तब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। मंचों से बयानबाजी से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हमोटी राजा कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदू राष्ट्र तो तभी बन सकता जब भारत की गरीबी दूर हो, क्योंकि गरीबों का तो सिर्फ भगवान होता है, कोई नहीं होता। गरीबों का भगवान होता है, भगवान होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है पूरे हैदराबाद वालों से, कभी तुम्हें जरूरत पड़े, वैसे तो भगवान ने चाहा बालाजी से तुम जुड़ गए तो तुम्हें कभी जरूरत ना पड़ेगी, फिर भी जरूरत पड़े आप लोगों के लिए मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। जब मन करे आ जाना। हम भीड़ में व्यस्त जरूर रहते, पर हम कोशिश भर सबको मिलते, सबको मिलते, चाहे जितनी देर हो जाए। आरोप लगाएंगे, लगाने दो, वो मुंह चलाएंगे, चलाने दो। इसलिए मुंह चलाते हैं क्योंकि कुछ लोग इस देश को गजवा ये हिंद देखना चाहते, हम भगवा ये हिंद देखना चाहते। कुछ लोग भारत में दंगा चाहते हैं, हम भारत में गंगा चाहते हैं। कुछ लोग भारत के लोगों को जातियों में बांटना चाहते, हम हिंदू एकता चाहते। इसलिए कुछ राजनेता हैं, कुछ गंदी मानसिकता के लोग हैं, उन्हें पता है कि यदि बाबा सफल हो जाएगा तो हमारा काम कठिन हो जाएगा, इसलिए वो आरोप लगाते। पर हम इतना वचन दे रहे व्यासपीठ से, कभी भी हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना पड़े। अब वो दिन जब भी आएगा हम प्राण त्याग देंगे बिना बताए, फिर कभी ऐसा काम ना करेंगे। एक बात, सिर्फ इसलिए हम चाहते हैं तुम्हारे बच्चों में संस्कार आवे, तुम में एकता आवे, तुम्हारे अंदर भक्ति आवे, तो फिर से शिवरात्रि को 365, अब ना हमने एक संकल्प लिया, हर दिन एक बेटी का विवाह, प्रतिदिन एक बेटी का विवाह। तो शिवरात्रि को 365 बेटियों का विवाह है। आप सबको हमारा निमंत्रण है। बालाजी आप सबको बुलाएं, जो राजस्थान से हैं वो अपनी परंपरा को जीवित रखें, यहाँ मारवाड़ी परंपरा को जीवित रखें, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, जो भी हो, अपनी परंपरा, राजस्थान की जो परंपरा है उसको मत भूलना, कल्चर को कभी मत भूलना, नेचर को कभी मत भूलना, और भगवान के सिग्नेचर को कभी मत भूलना। तो पहनावा, आपस में जब भी बात करो तो अपनी बोली भाषा में बात करो, औरों से चाहे इंग्लिश में हो चाहे जिसमें बात करो, आपस में जब भी बात करो अपनी बोली भाषा में बात करो। अपने बच्चों को वो सिखाओ, साल भर में एक बार अपनी मातृभूमि, अपनी जगह पर उन्हें अपने गांव लेकर जाओ, ताकि बच्चों को वहाँ के बारे में, संस्कृति के बारे में पता रहे, वो जुड़े रहें। ऐसी सबको सीख दो और बहुत आनंद के साथ रहना। अपना ख्याल रखना। कल दरबार के बाद हम विदा ले लेंगे, फिर भगवान ने चाहा हम जल्दी फिर हैदराबाद आएंगे, और पुनः यहाँ की सरकार को, यहाँ की प्रशासन को, यहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं, डीएसपी साहब, एसपी साहब, हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने बहुत मशक्कत की, हमारे कारण थोड़ी कष्ट भी हुआ होगा, उनको भी जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो। उन्होंने पूरी व्यवस्था की। उनको आप तो बहुत प्रिय भी हैं, बहुत सरल भी हैं, अंदर अभी मिले बहुत भक्त हैं, वैष्णव हैं। देखो, वर्दी में भी भगवान के भक्त हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं, दोनों इनके अंदर। तो हम बहुत बहुत साधुवाद पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं। बोलो बोलो बोलो।
ऐसे ही जिंदगी है, सब कुछ हो राम ना हो तो जिंदगी कोई काम की है? बोलो बोलो बोलो। तो आज के बाद कौन कौन जीवन भर हैदराबाद वाले भजन करेंगे? जो करते हैं वो भी बताओ। पक्का? अरे बोलो ना, पक्का? आप लोग भजन का मतलब जानते हो? क्या होता बताओ? भजन का मतलब क्या होता है बताओ? कीर्तन गाना भजन नहीं कहलाता, मंदिर जाना भजन नहीं कहलाता, घंटियां बजाना भजन नहीं कहलाता। आदमी भी बड़ा गजब का है, मंदिर जाता है, घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता है। हाँ, भजन क्या है भैया? धर्म को मानना भजन नहीं है, धर्म पर चलना भगवान का भजन है। वर्तमान में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, पूछो क्या? धर्म को मानने वाले तो बहुत हैं, धर्म पर चलने वाले बहुत कम हैं, और धर्म के लिए लड़ने वाले तो बिल्कुल ही कम है। हाँ, वे तो बिल्कुल ही कम है। बोलो सीताराम। जैसे शेरों की संख्या घट गई ना, ऐसे ही आजकल कट्टर हिंदुओं की संख्या घट गई। हाँ हाँ, बुरा ना मानना। हम एक प्रार्थना करें, भैया बार बार जीवन मिलता नहीं है, इसको व्यर्थ मत गवाना। हैदराबाद भाग्यनगर के पागलों, अब तक जैसा जीवन जिया सो जिया, अब अपने जीवन को बदल लेना। जितने पाप कर लिए, दंभ किया, झूठ किया सो किया, जितना झूठ बोला सो बोला, अब ऐसी जीवन जीना। इस कथा को सुन करके कि तुमको देखकर पूरा परिवार प्रभावित हो जाए और नास्तिक भी भगवान का भक्त बन जाए, वो भी आस्तिक हो जाए, ऐसा जीवन जीना। बुरा ना मानना, महंगा इत्र लगाने से घटिया विचारों की दुर्गंध नहीं जाती। हाँ हाँ हाँ, महंगा परफ्यूम लगा लेने से घटिया विचारों की, तुम कितना भी परफ्यूम लगा लो, पेट खराब हो जाए और गैस पास हो, और गैस पास मूली के पराठे खा के हो, अरे राम 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 राम, और तुम कितना भी महंगा परफ्यूम लगा लो, कोई काम का है क्या? अगल बगल आने, दूर चलो, दूर दूर चलो। भैया ऐसे ही जीवन है। जीवन में कितने भी बड़े बड़े बंगले बना लो, लोग कितनी भी तुम्हारी तारीफें कर लें, कितना भी तुमको सम्मान दे लें, कितनी भी माला पहना लें, लेकिन जब तक तुमको संतुष्टि ना लगे, तुम्हारे आचरण शुद्ध ना हो, तब तक तुम अपने आप को सम्मानित मत मानना। जिस दिन तुम्हारा आचरण शुद्ध हो जाए, समझ जाना तुम सम्मान के